श्री रानी शक्ति सेवा समिति द्वारा गांधी चौक पर स्थित रानी सती मंदिर परिसर में श्री रानी सती दादी जी का 2 दिवसीय महोत्सव का होगा आयोजन। तैयारी पूरी। बुधवार को रानी शक्ति सेवा समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रानी सती मंदिर परिसर में दादी महोत्सव को लेकर जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि 26 अगस्त को प्रातः 7 बजे से कलश एवं चुनरी शोभा यात्रा गांधी चौक स्थित दादी मंदिर परिसर से निकाली जाएगी और नगर भ्रमण करते हुए पुनः गांधी चौक स्थित दादी मंदिर आएगी। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षक पहली बार निकाली जा रही चुनरी यात्रा होगी। इस शोभा यात्रा में तकरीबन 500 से ज़्यादा पुरुष एवं महिला भक्त शामिल होंगे। वहीं 26 अगस्त को ही संध्या 7 बजे से ही अखंड ज्योति एवं भजनों का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 27 अगस्त को मंगल पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोलकाता से आए स्वाति अग्रवाल के द्वारा दादी जी के गुणगान गाए जाएंगे। इस अवसर पर समिति के कार्यकर्ता ने पूरी जानकारी देते हुए कई बातों की जानकारी दी। यहाँ दादी का महोत्सव है, वो साल में एक बार एक साथ मिलकर भाई और बहनों दादी के भक्त सब मिलकर एक साथ हम लोग मनाते हैं और बड़े ही मिलजुल के बड़ी प्रेम से आनंद से मनाते हैं। दादी शक्ति का रूप है और हम लोग भी दादी के प्रेम से करते हैं। हर साल की भांति हम लोग इस साल भी श्री रानी शक्ति सेवा समिति गांधी चौक दरभंगा के द्वारा हम लोग दादी जी का भादी मावस महोत्सव 2 दिवसीय मनाने जा रहे हैं। इस भादी मावस महोत्सव के पहले दिन 26 अगस्त 2022 को प्रातः 7 बजे से कलश एवं चुनरी शोभा यात्रा हमारे गांधी चौक स्थित दादी मंदिर से निकलेगी और ये नगर भ्रमण करती हुई वापस दादी मंदिर में वापस आएगी। इस शोभा यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम लोग बिहार में पहली बार चुनरी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे इस शोभा यात्रा में 500 से ज़्यादा महिला और पुरुष भक्तों के शामिल होने की संभावना है। 26 अगस्त 2022 को संध्या 7 बजे से अखंड ज्योत और भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोकल कलाकारों के अलावा जयपुर से आ रही सुश्री साक्षी अग्रवाल जी के द्वारा भजनों की गंगा बहाई जाएगी। महोत्सव के दूसरे दिन 27 अगस्त 2022 को प्रातः 7 बजे से जाट जरूला का कार्यक्रम है और उसी दिन दोपहर 2 बजे से दादी जी का संगीतमय मंगल पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोलकाता से आ रही कलाकार सुश्री स्वाति अग्रवाल जी के द्वारा दादी जी का गुणगान किया जाएगा। हम लोग अपने मंदिर परिसर में तकरीबन 500 महिलाओं के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछले साल की भांति इस बार भी हमारे मंदिर प्रांगण में 500 महिलाएं भाग लेगी मंगल पाठ में। इस मंदिर प्रांगण के सजावट में अभी जो आप देख रहे हैं, यहाँ कलकत्ता से आए हुए कलाकार हैं जो फूलों से, रंग बिरंगे फूलों से मंदिर का श्रृंगार, मंदिर और मंदिर प्रांगण दोनों का श्रृंगार कर रहे हैं। बिजली बत्ती हो चाहे टेंट हो, सारी व्यवस्था हम लोग, हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं, वो चाहे महिला कमेटी हो चाहे वो पुरुष कमेटी हो, सारे सदस्य तन मन धन से पूरे रूप से सक्रिय होकर के हम लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। 27 तारीख को संध्या 7 बजे से दादी जी का महाप्रसाद का भी आयोजन है, जिसमें आप सभी कोई इसमें आमंत्रित है। आप लोग सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और पुण्य का भागी बने। नाम बता दीजिए। मुकेश खेतान, दादी के सेवक। स्नातक तृतीय खंड सत्र 2018 से 21 के छात्रों के अंक पत्र एवं टीआर भेजे गए। सभी महाविद्यालयों में मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा स्नातक तृतीय खंड सत्र 2018 से 21 के छात्रों के अंक पत्र एवं टीआर सभी महाविद्यालयों में भेज दिए गए। इस बात की जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक तृतीय खंड सत्र 2018-21 के छात्रों का पूर्व में प्रकाशित परीक्षा फल से संबंधित अंक पत्र एवं टीआर सभी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। अब छात्र अपनी सुविधानुसार अपने अंक पत्र के साथ ही महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र आसानी से कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने छात्राओं से अपील की है कि लंबित परीक्षा फल वाले छात्र अपना आवेदन पिछले अंक पत्रों एवं प्रवेश पत्र के साथ महाविद्यालय में ही जमा करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा निर्देश पूर्व में भी दिया गया था, परंतु छात्रों की कठिनाई को देखते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पुनः निर्देशित किया है कि वे अपने महाविद्यालय के वरीय शिक्षक को प्रभारी बनाकर छात्र हित में छात्रों से प्राप्त सभी आवेदनों को उचित तरीके से जमा करके अपने स्तर से शीघ्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि त्वरित गति से उसका निष्पादन किया जा सके। गौरतलब है कि इसी को लेकर छात्राएं बार बार विश्वविद्यालय आते हैं और हंगामा भी करते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह हमेशा इस बात के लिए विश्वविद्यालय में पदस्थापित जितने पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित करते रहे हैं कि विश्वविद्यालय का सबसे पहला काम छात्र हित है। इसलिए किसी कारण से परीक्षा परिणाम जो 2018-21 सत्र यानी स्नातक का सभी विज्ञान, वाणिज्य और कला का परिणाम घोषित हो गया था थोड़ा विलम्ब से, लेकिन उसके मार्कशीट और उसका जो टीआर होता है उसके लिए छात्र विश्वविद्यालय आ रहे थे। कल ही माननीय कुलपति महोदय का निर्देश हुआ कि त्वरित गति से सभी महाविद्यालय को इसको हस्तगत कराया जाए। हमारे परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन जी ने आज सुबह दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर को विशेष दूत के द्वारा सभी कॉलेजों को अंक पत्र और टीआर उपलब्ध करा दिया गया है। अब छात्र विश्वविद्यालय न आकर के वो अपने महाविद्यालय में जाएं और वहाँ से अपना मार्कशीट लें, उनको CLC लेना लें, क्योंकि बीएड का भी नामांकन चल रहा है, उनको आवश्यकता है तो वहाँ से लें। यदि किसी कारणवश रिजल्ट पेंडिंग है या उनको कोई कठिनाई हो रही है, ऐसी स्थिति में हम छात्रों से अपील करते हैं कि वो अपने महाविद्यालय में जाकर के प्रधानाचार्य को वो आवेदन दें। माननीय कुलपति द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रधानाचार्य उस पत्र को लेकर के विश्वविद्यालय को भेजेंगे, ताकि छात्र विश्वविद्यालय आने और जाने में जिनको कठिनाई हो रही है या उनके अभिभावक को वो न हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ठोस कदम उठाया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, और छात्रों से अपील है कि वो अपने महाविद्यालय से संपर्क कर अपना अंक पत्र, टीआर और किसी तरह कठिनाई है तो वहाँ प्रधानाचार्य महोदय से संपर्क कर समस्या का निदान तलाश करें। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल एवं पूर्व सैनिक अस्पताल को उपलब्ध करवाए गए चिकित्सा उपकरण। पीड़ित मानवता की सेवा में सदा तत्पर रहने वाली भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा 5 जन पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट के सहयोग से तकरीबन 8 लाख के विभिन्न आवश्यक चिकित्सा उपकरण स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल एवं पूर्व सैनिक अस्पताल को उपलब्ध करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के जिलाधिकारी व भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजीव रोशन ने कहा कि दरभंगा तेजी से उभरता हुआ शहर है। एक और जहां हमारा खुद का हवाई अड्डा शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ हम DMCH से होते हुए एम्स तक पहुंच रहे हैं। दरभंगा को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको आगे आना होगा और अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हमेशा से आगे आ रही है। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन डॉक्टर RB खैतान ने आए अतिथियों का स्वागत किया। कैंसर अस्पताल की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BB शाही ने अस्पताल की स्थापना से लेकर अब तक की गतिविधियों के बारे में सबको बताया। ECHS अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर नीतू कुमारी ने रेड क्रॉस एवं विशेषकर 5 जन संस्था के प्रति आभार प्रकट किया। पीड़ित मानवता की सेवा में दुनिया की सबसे अग्रणी संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेषकर इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ज़रूरतमंद संस्थाओं को, चैरिटेबल संस्थाओं को कुछ मदद मुहैया कराना। रेड क्रॉस को पांचजन्य पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कुछ चिकित्सा उपकरण तकरीबन 8 लाख मूल्य के प्राप्त हुए थे, जिन्हें हमें सही जगह तक पहुंचाना था, जहां की वो उपकरण
आम जनों के सेवा में कार्यरत हो सके। इसके लिए हम लोगों ने तलाश की सही जगह की, सही वैसी अस्पताल की जहाँ की वास्तव में मानवता की सेवा होती है और बिना पैसे के या बहुत कम पैसे में मानवता की सेवा होती है। तो वैसी जगह सबसे ज़्यादा पहले हम लोगों को मिली ECHS का जो अस्पताल है दरभंगे में, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हॉस्पिटल स्कीम का, वो हम लोगों को मिला, जहाँ की कुछ चिकित्सा उपकरणों की अत्यधिक आवश्यकता थी। और उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल जो विवेकानंद चैरिटेबल ट्रस्ट की एक इकाई है, उन दोनों जगहों पर हम लोगों ने जो हमें सामान प्राप्त हुए उसे उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें उपलब्ध कराया। रेड क्रॉस हमेशा से ज़रूरतमंदों की मदद करती आई है, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, अगलगी हो, या सबसे ज़्यादा प्रतिदिन की सेवा है वो है रक्त की सेवा। ज़रूरतमंदों को रक्तदान के माध्यम से रक्त उपलब्ध कराया जाता है और आगे भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे जिसमें कि जो भी हम लोगों से मदद बन पड़ेगी वो मदद करेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रतिदिन की सेवा है, प्रतिदिन की मदद है वो है रक्तदान के माध्यम से, जिसमें कि ऐसे लोग जिनको कोई देने वाला नहीं है या परिवार के सारे सदस्यों ने अपना अपना रक्तदान कर दिया, उसके बावजूद रक्त की ज़रूरत है या दुर्घटनाग्रस्त मरीज है, तो उसको हम लोग रक्त से मदद कराते रहेंगे। कहीं भी कोई अगलगी की घटना होती है, उसकी जानकारी अगर हमें मिलती है तो हम प्रयास करते हैं कि वहाँ के अग्निकांड पीड़ितों के बीच में कुछ राहत मुहैया कराई जाए। तो रेड क्रॉस इस तरीके से हमेशा समाज के ज़रूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास करती है और जहां तक हम संभव हो पाता है वहां पहुंच के उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय देंगे? मैं मनमोहन सरावगी, सदस्य रेड क्रॉस की बिहार राज्य कार्यकारिणी समिति प्लस दरभंगा सचिव। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में सखी बहनपा मैथिलानी समूह का भव्य एवं ऐतिहासिक 2 दिवसीय महासम्मेलन की हुई शुरुआत। बुधवार को सखी बहनपा मैथिलानी समूह का स्थापना दिवस से दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में ऐतिहासिक धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि सखी बहनपा की स्थापना दिवस इस बार 2 दिनों का 3-3 सत्र में आयोजित हो रहा है। पहले दिन उद्घाटन के साथ मैथिली के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 15 मैथिली अभियानी को मैथिली सेवी सम्मान दिया गया। प्रथम सत्र में मैथिली लेखन प्रतियोगिता, मिथिलाक्षर लेखन प्रतियोगिता, बच्चों के लिए मिथिला चित्रकला प्रतियोगिता करवाया गया। पहले दिन के द्वितीय सत्र में संस्था की तरफ से पिछले कुछ वर्षों में जो विभिन्न तरह के कार्य किए गए उसमें विशेष भागीदारी निभाने वाली सखियों को विशिष्टता सम्मान एवं मिथिलाक्षर प्रशिक्षकों को प्रबोध प्रमाण पत्र दिया गया। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सखी बहनपा मैथिलानी समूह के आई 7म वर्षगांठ है और ई समूह विश्व भर के मैथिलानी जे कोनो जाति, कोनो धर्म, कोनो वर्ग के होत मुदा मैथिली भाषी छथि ओ एकर मेंबर छथि और सखी बहनपा के लगभग 40,000 हमसब संख्या में सदस्य छी। विश्व भर से हमसब एहिमे जुड़ल छी। हम आरती झा एहि समूह के फाउंडर। हमर सबक सखी बहनपा में हमसब मैथिलानी के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सबलता केना भेटे, हमर भाषा केना सबल हुए, एहि सब चीज पर में हमर सबके कार्यक्रम होइए। चाहे महिला सबक, मैथिलानी सबक स्वरोजगार के बात होए, भाषा के बात होए, कोनो सामाजिक चीज में योगदान दे के बात है, हम सब डेग में मिला। कार्यक्रम एहि बेर का 2 दिन के आइ और काल्हि भोर में प्रभात फेरी श्यामा माई मंदिर से शुरू है, सांस्कृतिक झांकी है और ओकर बाद हम सब 11 बजे से समाहरणालय में मैथिली भाषा के लिए धरना प्रदर्शन करै नाम हमर आरती झा भेल, नैहर हमर दरभंगा में, सासुर नेपाल में। कमिटी में कोन पद पर छी? हम अध्यक्ष छी।
मैथिली में रचित भक्ति संग्रह श्री कृष्ण मणि का हुआ लोकार्पण। मैथिली के चर्चित साहित्यकार एवं भारत निर्वाचन आयोग के दरभंगा जिला आइकॉन मणिकांत झा द्वारा मणि श्रृंखला के अंतर्गत मैथिली में रचित कृष्ण भक्ति गीत संग्रह श्री कृष्ण मणि का लोकार्पण बुधवार को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के सभागार में किया गया। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित भक्ति गीत संग्रह का लोकार्पण विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू, एमएलएम कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश, मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा, डॉक्टर एडीएन सिंह, डॉक्टर कृष्ण कुमार झा, पंडित विष्णुदेव झा सहित कई लोगों ने मिलकर इस पुस्तक का लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान एक युवक को अंग्रेजी शराब के साथ किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा जेल। विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अंग्रेजी शराब रखे हुआ है। इसी दौरान गश्ती की गाड़ी को यह सूचना दी गई और उन्होंने लक्ष्मी सागर रोड नंबर 2 में छापेमारी की, जहां सतीश विश्वकर्मा के पुत्र सूरज कुमार को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 19.500 लीटर शराब बरामद किया गया, जो सभी शराब अंग्रेजी थे। तो वहीं पुलिस ने सूरज कुमार को थाने ले आई और मामला दर्ज कर इसे जेल भेज दिया।